हेलो गाइस, सिनेमा एक्सप्लेनेशन में आज हम बात करने वाले हैं एक वेब सीरीज की। और इस वेब सीरीज का नाम है मून नाइट और ये मार्वल सिनेमैटिक का एक सुपर हीरो है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक अजीब से इंसान से। वो इंसान एक ग्लास से पानी पीता है और फिर उसी ग्लास को तोड़कर उसके टुकड़े अपने शूज में डालकर और उन्हें पहनकर वहां से निकल जाता है। और अब हम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम स्टीवन होता है, जो नींद से उठता है लेकिन कुछ अजीब बिहेवियर करता है और उसने अपना एक पैर बांधा होता है और साथ ही कुछ रेत अपने बेड के आसपास गिराई होती है। अब स्टीवन तैयार होता है और अपनी फिश को दाना डालकर अपनी मम्मी से कॉल पर बात करता हुआ अपने ऑफिस पहुंच जाता है। स्टीवन एक ओल्ड म्यूजियम में काम करता है और वो एक साफ दिल का अच्छा इंसान होता है, इसलिए उसकी कोई भी कदर नहीं करता। यहाँ तक कि एक छोटी बच्ची भी उसकी इंसल्ट कर देती है। अब यही स्टीवन की खड़ूस बॉस आती है और उसको कुछ खरी खोटी सुनाती है और सैम को जल्दी से अपने काम पर लगने के लिए कहती है। सैम का काम वहाँ छोटे बच्चों को कैंडीज बेचने का होता है। अब वहाँ एक लड़की आती है और वो सैम को उसकी फ्राइडे की डेट याद दिलाती है, लेकिन स्टीवन उस डेट का सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसे उस डेट का कोई भी आइडिया नहीं होता। लेकिन वो इस बात से बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाता है। शिफ्ट खत्म होने के बाद स्टीवन एक स्ट्रीट आर्टिस्ट से कुछ बातें करता है और बताता है कि आजकल उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसे लगता है कि रात को उसकी बॉडी कहीं दूर हजारों मील चलती है और वो इस वजह से बहुत परेशान रहता है, लेकिन वो उसकी डेट से बहुत खुश होता है। अब स्टीवन घर आता है और हर रात की तरह अपना पैर बांध लेता है और रात सोने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ना चाहकर भी उसकी आंख लग जाती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने आप को किसी और ही जगह पर पाता है और वो बहुत ही बुरी हालत में होता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो उठकर जैसे ही खड़ा होता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि स्टीवन अपनी बॉडी मार्क को दो। स्टीवन को कुछ समझ नहीं आता, तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और जैसे ही स्टीवन पीछे देखता है वहाँ कोई नहीं दिखता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि तभी कुछ लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। उनसे बचकर वो शहर के बीच लोगों की भीड़ में छुप जाता है और वहाँ पर हमें वही स्टार्टिंग वाला करैक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम ऑर्थर होता है। ऑर्थर एक तरह से वहाँ के लोगों के लिए भगवान होता है। अब ऑर्थर सभी को बोलता है कि इस दुनिया को स्वर्ग बनाने में मेरी कौन मदद करेगा। तभी वहाँ एक आदमी आता है और ऑर्थर उसके हाथ में अपनी छड़ी रखकर उसे अच्छा या बुरा इंसान होने के लिए परखता है। तभी ऑर्थर के हाथ पर बना टैटू हिलने लगता है और उसका कलर ग्रीन हो जाता है। ऑर्थर ये इंसाफ करता है कि ये इंसान एक नेक बंदा है। तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है और अपने आप को परखना चाहती है, लेकिन इस बार ऑर्थर का टैटू रेड हो जाता है। इससे पता चलता है कि वो लेडी एक दोषी है और आमिद की शक्ति उसी वक्त उसकी जान ले लेती है। ये सब स्टीवन भी देख रहा होता है। तभी वहाँ वो गन वाला आदमी ऑर्थर के पास आता है और उसे स्टीवन के बारे में बताता है और अब ऑर्थर स्टीवन को पहचान लेता है और उससे स्कैरब मांगता है। स्टीवन को जेब चेक करने पर एक गोल्ड बीटल मिलता है जिसको ऑर्थर स्कैरब कहता है। जैसे ही स्टीवन ऑर्थर को स्कैरब देने लगता है तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है कि उसे स्कैरब मत देना और इंटरनल पावर स्टीवन को स्कैरब देने से रोकती है कि तभी कुछ लोग स्टीवन को पकड़ने लगते हैं और तभी अचानक से स्टीवन को कुछ हो जाता है और जब वो होश में आता है तो देखता है कि उसे पकड़ने वाले लोग बुरी तरह से पिटे हुए जमीन पर पड़े हैं और वो खुद भी खून से लथपथ है। स्टीवन को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से एक गाड़ी लेकर भाग जाता है। अब ऑर्थर के कुछ लोग उसका पीछा करते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं कि तभी फिर से स्टीवन को वही क्रिएचर की आवाज आती है कि कुछ करो, अगर स्कैरब को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तभी फिर वो इंटरनल पावर वापस आती है और स्टीवन को उन सभी से बचा लेती है। अब अचानक से स्टीवन की आंख उसके घर पर खुलती है और वो सोचता है कि ये सब तो बस एक सपना था। तभी उसे याद आता है कि उसे डेट पर जाना है और वो तैयार होकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ उसे इंतजार करते हुए बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए वो उस लड़की को कॉल कर पूछता है कि तुम अब तक आई क्यों नहीं। वो लड़की स्टीवन को बहुत सुनाती है और कहती है कि हमारी डेट फ्राइडे को थी और तुम मुझे आज संडे को कॉल कर रहे हो। ये सुनकर स्टीवन का दिमाग खराब हो जाता है और वो सोचता है कि 2 दिन उसके साथ क्या हुआ। यही सोचता हुआ वो अपने घर आता है और उसकी नजर दीवार पर लगी टूटी हुई लकड़ी पर पड़ती है। उसे चेक करने पर उसे एक सीक्रेट जगह दिखती है और उसे वहाँ एक मोबाइल और एक कार की चाबी मिलती है। उस मोबाइल को चेक करने पर उसे लायला नाम की लड़की की बहुत सारी मिस कॉल दिखाई देती है। तभी अचानक से लायला का कॉल भी आ जाता है। कॉल रिसीव करने पर लायला स्टीवन को माँ कहकर बुलाती है और कहती है कि तुम इतने महीनों से कहाँ गायब थे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, मुझे लगा कि तुम मर ही गए हो। तभी स्टीवन कहता है कि मेरा नाम स्टीवन है और मैं किसी मार्क को नहीं जानता। तभी वो कॉल कट जाती है। उसके बाद स्टीवन को घर में कुछ अजीब और अनहोनी चीजें दिखती हैं और एक आवाज आती है कि अपनी तलाश बंद करो और तभी वहाँ स्टीवन को खोंसू दिखाई देता है। स्टीवन वहाँ से बहुत बुरी तरह डरकर भागने लगता है, जिसके बाद वो अपने आप को एक बस में पाता है और उसे बस के बाहर भी वही क्रिएचर हर जगह
नजर आता है। अब स्टीवन अपने म्यूजियम पहुंचता है तो वहाँ उसे ऑर्थर मिलता है और ऑर्थर स्टीवन को कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ अजीब हो रहा है। तो अब ऑर्थर अपनी छड़ी स्टीवन के हाथ में रखता है, लेकिन इस बार ऑर्थर का टैटू कोई भी जवाब नहीं दे पाता। ये देखकर ऑर्थर चौंक जाता है और स्टीवन को कहता है कि तुम में एक खलिश है। उसके बाद स्टीवन वहाँ से भाग जाता है और अब स्टीवन अपनी लेट नाइट शिफ्ट खत्म करके ऑफिस से निकलता है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अंदर जाकर देखता है तो उसके सामने एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर होता है और वो क्रिएचर स्टीवन पर अटैक कर देता है और तभी स्टीवन को ऑर्थर की आवाज भी सुनाई देती है। ऑर्थर उसे कहता है कि वो स्कैरब मेरे हवाले कर दो। स्टीवन अपनी जान बचाकर भागते भागते वॉशरूम में आ जाता है और वॉशरूम का दरवाजा लॉक कर लेता है और वो बहुत डरा हुआ होता है कि तभी मिरर के दूसरी तरफ हम स्टीवन के दूसरे रूप यानी मार्क को देखते हैं। मार्क उसे कहता है कि अपना जिस्म मुझे सौंप दो और मैं हम दोनों को बचा लूंगा। स्टीवन को ये सब सच नहीं लगता तो मार्क उसे समझाता है कि ये सब सच है और वो क्रिएचर भी सच है और वो कभी भी दरवाजा तोड़कर यहाँ आ जाएगा और हम दोनों को मार देगा। ये सुनकर स्टीवन और डर जाता है और मार्क को कहता है कि ठीक है, जो करना है करो, बस मुझे बचा लो। इतना कहते ही स्टीवन का रूप बदलने लगता है और हमारे सामने आता है मून नाइट, जो कि बहुत ही ऑसम एंड पावरफुल होता है और वो उस क्रिएचर की जमकर धुलाई करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और सेकंड एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी इसका सेकंड एपिसोड अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय।